एक हादसा कैसे आपका सब कुछ उजाड़ सकता है, इसकी तस्वीर देखने को मिली कानपुर में, जहां एक बस हादसे में एक परिवार को ऐसा जख्म दिया जो ताउम्र नहीं भुला सकते। दरअसल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस एक्सीडेंट में 5 साल के अनुराग की दर्दनाक मौत ने सबको हिला कर रख दिया। एक्सीडेंट के बाद उसका धड़ तो मां के पैरों के करीब मिला, मगर उसका सिर कहीं नहीं मिला। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर सिर कहाँ गया। अनुराग का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का बायां हाथ और दोनों पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर था। 6 पसलियां टूटी मिली। शरीर में सिर के नाम पर कुछ भी नहीं था। पीठ और पेट पर 8 से 10 चोट के निशान थे। वहीं अनुराग के पिता अनुज ने 18 नवंबर की सुबह हुए हादसे की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, बस में ड्राइवर के बाद 5 सीट छोड़कर हमें स्लीपर बर्थ मिली थी। खिड़की की तरफ पत्नी गुड्डी लेटी थी। उसके पैर पर सिर रखकर बेटा अनुराग लेटा हुआ था। मैं बाहर की तरफ लेटा था। मेरे हाथ पर सिर रखकर 3 साल की बेटी हिमांशी लेटी हुई थी, जबकि 1.5 साल की बेटी तनिष्का मेरे सीने से लगकर सो रही थी। आगरा बस अड्डे से निकलने के बाद करीब 2.5 घंटे तक बस हाईवे पर दौड़ती रही। सुबह करीब 3:30 बज रहे होंगे। बस बहुत तेजी से लहराई। हमें लगा कि बस के आगे कोई जानवर आ गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर बस फिर से लहराई। अब बस में लेटी तकरीबन सभी सवारियां जग गई थीं। बस एक तरफ गिरने लगी। हमारे कुछ भी समझने से पहले धड़ाम से आवाज़ आई। बस पलट चुकी थी। इसके बाद अंधेरा छा गया। बस के अंदर रोशनी नहीं थी। मैं जब संभला तो देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। सभी के शरीर से खून बह रहा है। कोई मदद के लिए चीख रहा है तो कोई रो रहा है। तभी मुझे अपनी बेटियों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। पत्नी शायद बेसुध हो गई थी। बेटे की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ी। मैं इधर उधर हाथ मारकर बेटियों को ढूंढने की कोशिश करने में लग गया। करीब 20 मिनट बाद थाने की फोर्स पहुंची, तब हमें मदद मिली। बस के हिस्सों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। मुझे और मेरी बेटियों को पुलिस ने बाहर निकाला। ये सब होने तक उजाला हो चुका था। जिस खिड़की के पास पत्नी लेटी हुई थी उसका शीशा टूट गया था। पत्नी का पैर खिड़की से बाहर निकल गया था, इसलिए शीशे की धार में उसके गहरे घाव लग गए थे। बाद में मेरी पत्नी का पैर काटना पड़ा। बेटा अनुराग पत्नी के पैरों पर सिर रखकर लेटा था। उसकी बॉडी वहीं मिली। दरअसल हादसे के बाद बस जिस तरफ पलटी, उधर की खिड़की के शीशे भारी चीज़ से टकराकर पहले ही टूट गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अनुज का सिर उस खिड़की से बाहर की तरफ निकल गया था। बस पलटने से उसका सिर बस के भारी पैनल के नीचे आ गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद अनुराग का शव सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बाहर निकला तो बाबा शौकी चौधरी का सब्र टूट गया। परिवार के लोगों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया तो वह बिलख पड़े, चिल्लाकर बोले, मेरा सब कुछ लुट गया, घर का चिराग ही बुझ गया। जो बच्चा मेरी गोदी में खेलकर बड़ा हुआ था, आज उसकी अर्थी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ अनुराग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए परिजन लेकर जाने लगे तो पिता अनुज चौधरी का कलेजा मानो फट सा गया। उन्होंने बेटे के पैर पकड़कर उसे रोकने का प्रयास किया, फिर बोले, मैं भी अपने बेटे को आखिरी विदाई देने जाऊंगा। परिवार के लोग उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहते रहे, लेकिन वो शव वाहन में बैठे रह गए। बड़े भाई संजय अपने सीने में उमड़ रहे गम को छिपाकर उन्हें समझाने लगे तो अनुज बोले, इसकी जिम्मेदारी तो मेरा अंतिम संस्कार करने की थी, ये कैसा जा सकता है। घटना को लेकर अनुज ने बताया कि हादसे की रात आगरा के एक होटल में बस रुकी गई थी। यहाँ बस का ड्राइवर बदला गया था। दूसरा ड्राइवर बस को चला रहा था। वो हम लोगों को नशे में लग रहा था। उस होटल में बैठकर वो शराब पी रहा था। हादसे की वजह जो भी रही हो, लेकिन जो हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक है। किसी के साथ ऐसा ना हो। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। नमस्कार।